Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 3, logarithms. Page number 70. The topic is application of laws of logarithm in numerical calculations. के logarithms के जो laws हैं, ठीक है, उनको हम numerical calculations में कैसे use कर सकते हैं. So far we have applied laws of logarithm to simple type of products, quotients, powers और roots of numbers. ठीक है, इसके लिए हम जो laws of logarithms हैं उनको सिंपल टाइप के बिल्कुल जो आसान किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं या डिवीजन्स होती हैं, पावर्स और रूट्स नंबर्स के फाइंड करने होते हैं, उन पे अप्लाई कर सकते हैं. वी नाउ एक्सटेंड देयर एप्लीकेशन टू मोर डिफिकल्ट एग्जांपल्स to verify their effectiveness in simplification. We know अब हम इनको एक्सटेंड करेंगे इनकी एप्लीकेशंस को, कैसे हम जो ज़्यादा मुश्किल किस्म की एग्जांपल्स होती हैं उनको वेरीफाई करके बताएंगे कि कैसे जो है लॉगरिथम्स के इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है. इसके लिए देखिए एग्जांपल नंबर 1. शो दैट 7 log 16 over 15 plus 5 log into 25 over 24 प्लस 3 log 18 over 80 इज इक्वल टू log 2. के ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा राइट हैंड साइड मीन log 2 के इक्वल आना चाहिए. तो सॉल्यूशन देखें, लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लिया हम लोगों ने, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने log 16 और 15 पे log की एप्लीकेशंस को यूज़ किया है, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया है. तो देखें अब यहाँ पे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उनके साथ लॉग है, तो लॉग की ये एप्लीकेशन थी कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के साथ एक ही लॉग हो, जब हम बारी बारी दोनों पे लॉग अप्लाई करते हैं तो नंबर दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं. जैसे कि 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो log 16 माइनस log 15 होगा. इसी तरह प्लस 5 देन log 25 माइनस log 24 देन प्लस 3 log 81 माइनस log 18. अब देखिए 7, अब हमने ये जो log 2 रेज़ टू पावर 4 था उसको हमने 16 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है. तो 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 2 रेज़ टू पावर 4. log 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस log 15 को भी हमने ब्रेक किया है, तो 15 को अगर हम 3 और 5 का प्रोडक्ट लें तो आंसर हमारे पास 15 आता है. log इंटू 3 ओवर 5 प्लस 5 log 25 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस log 24 को हमने ब्रेक किया है, हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, 8 3 24 होता है, तो फिर 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 log 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस log, फिर हमने 80 को ब्रेक करके लिखा है, तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 16 5 80 होता है. ठीक है, तो 16 को फिर हमने दोबारा जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 2 रेज़ टू पावर 4, ये 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट क्लोज. अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे 7 था, ये फर्स्ट जो था 7, अब ये लॉग के साथ जो नंबर है वो पावर फॉर्म में है, तो ये भी लॉग की एप्लीकेशन है, लॉग का लॉ है कि अगर कोई नंबर पावर में हो उसके साथ लॉग हो तो वो पावर जो है वो लॉग से स्टार्टिंग में आ जाएगी. तो 4 log 2 माइनस यहाँ पे इन लॉग का लॉ यूज़ करेंगे तो log 3 और 5 के साथ अलग अलग अप्लाई होगा. log 3 ठीक है माइनस log 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा log 5 प्लस 5, यहाँ पे भी हमने पावर रूल यूज़ किया है 2 log 5 माइनस यहाँ पे देखें 3, अब 2 की पावर 3 थी तो ये 3 log 2 माइनस log 3 होगा. देन प्लस 3, यहाँ पे भी 4 log 3 माइनस 4 log 2 माइनस log 5 है. अब यहाँ से देखें कि log 2 किसके इक्वल 4 log 2 किसके इक्वल होगा. यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई किया है, तो देखिए अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 7 4 का क्या होता है 28, यहाँ पे 28 आएगा 28 log 2 फिर माइनस 7 log 3, 7 को जब हम log 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 log 3, देन यहाँ पे ये क्या है log 5 है, 7 log 3 माइनस 7 log 5 होगा. फिर प्लस
5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 log 5 माइनस 15 log 2 माइनस 5 log 3, ठीक है। और यहाँ से 3 4 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस log 5। उन्होंने फिर इन तीनों में से log 2 वाली वैल्यूज जो है वो अलग कर ली हैं। तो log 2 जो है एक 28 के साथ था, एक 15 के साथ था और एक 12 के साथ था। तो 28 माइनस 15 माइनस 12 में से log 2 कॉमन ले लिया। फिर log 3 भी इसी तरह प्लस माइनस 7 माइनस 5 और प्लस 12 के साथ log 3 था, तो log 3 भी इन तीनों में से कॉमन ले लिया। देन log 5 वाली जो टर्म्स थी उनमें से भी माइनस 7 प्लस 10 माइनस 3 के साथ log 5 था, तो log 5 हमने कॉमन ले लिया। तब इनको सॉल्व करेंगे, देखें 28 माइनस 15 किसके इक्वल होगा 13 के, 13 माइनस 12 1 log 2, जस्ट log 2 बचेगा। प्लस अब माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 प्लस 12 0, तो 0 को जब log 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। इसी तरह माइनस 7 प्लस 10 माइनस प्लस 3 होगा, प्लस 3 माइनस 3 0, 0 को जब log 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। जस्ट हमारे पास क्या बचेगा log 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है log 2 के इक्वल आ गई है। अब इसमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम यूज किए हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, एवेल्युएट 0.07921 multiply 18.99 whole power 2 divided by 5.79 whole power 4 multiply 0.9474 into radical 3। तो सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल लेट कर दिया। y के इक्वल लेट करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो रेडिकल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा 1/3 के, ठीक है। अब जब हम log लेंगे दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे, log y इज इक्वल टू log दिस, ठीक है। और ये पावर जो है वो log से पहले स्टार्टिंग में आ जाएगी 1/3 log ऑफ दिस, फिर 1/3 log दोनों साइड पे जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी अप्लाई करेंगे तो log ये वाली टर्म, देन नीचे वाली टर्म जो है वो माइनस log के साथ आएगी। अगेन log का हम log अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉग्स, तो फिर ये log जो है वो इन दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई होगा, ये पावर इसकी स्टार्टिंग में आ जाएगी। इसी तरह यहाँ इन पे भी हम log बारी बारी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पावर 4 जो है वो log से स्टार्टिंग में आएगी और log 5.79 माइनस log 0.9474। फिर हम यहाँ से log की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। ये log टेबल से जो हमारे पास लॉगरिथम टेबल है उस टेबल में हम 79 के कॉलम में, ठीक है, 79 के जो रो होगी उसमें 2 के कॉलम में चेक करेंगे क्या कौन सी वैल्यू है और 1 मीन डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है 0.0। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो है राइट साइड पे फौरन बाद एक 0 है, तो अगर फौरन बाद एक 0 हो तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक -2 होती है। -2 को हम बाय कन्वेंशन क्या लिख देंगे 2 बार, तो यहाँ से log की वैल्यू क्या आएगी 0.8988 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है log 18.99 है, तो यहाँ पे भी अब देखिए इंटेग्रल पार्ट मीन डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो 18 की रो में 9 वाले कॉलम में चेक करना है और फिर 9 मीन डिफरेंस में प्लस करेंगे, -4 एज इट इज log 5.79। तो यहाँ पे आप देखें इंटेग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0.57 के कॉलम में 57 के रो में 9 के कॉलम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7627 माइनस, अब यहाँ पे क्या है log 0.9474। इंटेग्रल पार्ट के जो लेफ्ट साइड इंटेग्रल पार्ट है वो 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी -1, जिसको हम बाय कन्वेंशन 1 बार लिखते हैं। और 94 की रो में 7 के कॉलम हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे तो फिर मीन डिफरेंस 4 प्लस करेंगे तो ये log की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फिर 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे है 1/3 2, अब 3 और 1, ये 3 और 1 है, ठीक है। जब हम इनको माइनस करेंगे -3 + 1 तो ये -2 के इक्वल होगा, जिसको हम 2 बार 0.4287 लिखेंगे। अब इस 2 बार को, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें -3 + 1 तो वो -2 के इक्वल ही होगा, ठीक है। ये 3 बार मीन -3 + 1 तो ये -2 के इक्वल ही होगा 1.4287। अब
यहाँ पे देखें ये 3 और 3 हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस। अब 1 प्लस कैसे आया है, यहाँ पे हम इसमें 3 को हम इसमें में से -3 करेंगे, 1.4287 में से हम -3 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 0.4762। ठीक है, 0.4762 है। अब इसमें जीरो इंटेग्रल पार्ट 0 है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 बार 0.4762। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड पे log y था तो y से हमने log को रिमूव करना है। इसके लिए ये log जो है वो दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। अब हम एंटी लॉग में चेंज होगा तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे 1.4762 का फ्रॉम एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल से हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो 0.47 के रो में चेक करेंगे 6 के कॉलम में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर उसमें भी 2 मीन डिफरेंस प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.2993। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी हमने बाय यूजिंग लॉग एप्लीकेशन जो है वो सॉल्व किया है। तो ये सारी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है, तो एग्जाम्पल 3 में देखें, एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है हमें, गिवन a इज इक्वल टू a, ठीक है, बेस 0 है, e रेज टू पावर माइनस के डी, e की पावर क्या है माइनस के डी। इफ k इज इक्वल टू 2, k किसके इक्वल है 2k, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d, तो d की वैल्यू क्या होगी टू मेक कि अगर हम ये बनाना चाहें a इज इक्वल टू a नॉट ओवर 2, ठीक है, तो उसमें फिर हमें d की वैल्यू क्या होगी, ये हमें गिवन है। तो देखें गिवन डैट a इज इक्वल टू a टू द बेस e टू पावर माइनस के डी, ठीक है, विच इम्प्लाइज डैट ये किससे इक्वल है कि a ओवर a नॉट। इस यहाँ से हमने, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस के डी को अलग किया है तो इस a नॉट को a के नीचे डिवाइड कर दिया, a डिवाइडेड बाय a नॉट होगा। सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 2, इसमें जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी गेट, हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू a नॉट ओवर 2, ये है, वी गेट 1/2 e रेज़ टू पावर माइनस 2d। अब k की वैल्यू जो थी 2d तो माइनस 2d के इक्वल आ गया, 1/2 इज इक्वल टू माइनस e माइनस 2d। टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो log 1 माइनस log 20, अब log बेस 10 विद 2 अब log बेस 10 क्यों आया है कि हमने कौन सा log यूज किया है, हमने कॉमन लॉगरिथम यूज किया है, बेस 10 वाला इज इक्वल टू माइनस 2d, लॉग से पहले आएगा और log e होगा, वेयर e की वैल्यू भी गिवन है, e की वैल्यू क्या है 2.718। अब यहाँ पे देखिए log 1 किसके इक्वल होता है 0 के और log 2 किसके इक्वल होता है 0.3010 के, इज इक्वल टू 2d और log e की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.718, ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखें 0d की वैल्यू क्या आएगी 0.3010 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.43, तो अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4343 से जो आंसर आएगा हम उससे डिवाइड करेंगे 0.3010 को, तो d किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.3465। तो यहाँ पे भी हमने लॉगरिथम की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से d की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ये एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 बुक पेज नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि लॉग टेबल्स को यूज करते हुए आपको जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 में आपको जो दो नंबर गिवन है वो क्या है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, कि हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम इनको x के इक्विवेलेंट करेंगे, दैट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64।
x के इक्वल लेट करने के बाद हम दोनों साइड्स पे log अप्लाई करेंगे। जब x के साथ log अप्लाई करेंगे तो ये log x हो जाएगा और फिर log इंटू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, हमने यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है कि अगर लॉग में ठीक है दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जब हम दोनों पे बारी बारी लॉग अप्लाई करते हैं तो वो फिर ऐड हो जाते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा log 0.8176 प्लस log 13.64। ठीक है, अब यहाँ से हमने log फाइंड करना है 0.8176 का और log 13.64 का। अब यहाँ पे देखें ये जो नंबर है इसके इंटीग्रल पार्ट 0 है, तो अगर इंटीग्रल पार्ट 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारे पास -1। तो -1 को हम बाय कन्वेंशन क्या लिखते हैं 1 बार। नेक्स्ट है मेंटिसा फाइंड करना है 8176 को हमने 81 की जो रो होगी हॉरिजॉन्टली 7 के कॉलम में चेक करेंगे, उसको जो नंबर होगा उसको 6 मीन डिफरेंस कॉलम में जो नंबर है उसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9125। ठीक है, ये हमने लॉग टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड की है 8176 की, तो हमारे पास क्या आई है 9125। और लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करने का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और अगेन भी एक्सप्लेन करेंगे हम। प्लस अब log 13.64, अब इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है मींस जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नंबर है वो 2 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 पॉइंट। अब 13 वाली रो के हॉरिजॉन्टल हमने 6 कॉलम में चेक करना है हमारे पास नंबर क्या होगा और फिर 4 मीन डिफरेंस में उसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1348। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे log x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये -1 है और ये +1 है। ठीक है, तो -1 + 1 किसके इक्वल होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे -1 + 1 -1.9125 + 1.1348 तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0473। ये हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इस साइड पे हमारे पास क्या है log x इज इक्वल टू 1.0473। अब हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से log को रिमूव करना है, तो log को रिमूव कैसे करेंगे, ये log इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इधर करेंगे तो ये log डिवाइड होगा, तो log डिवीजन फॉर्म में होता है तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, इस साइड पे जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। तो फिर हम एंटी लॉग लेंगे 1.0473 का, तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 0.04 का जो हमारे पास रो होगी उसके हॉरिजॉन्टली हम 7 कॉलम में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है और फिर इसमें मीन डिफरेंस 3 ऐड करेंगे, हमारे पास नंबर क्या आएगा 1115। अब 1115 है तो यहाँ पे अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी 1 थी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 तब होती है जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हो, इसलिए हमने 1115 के मिड में यानी कि लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स को छोड़ के तो डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो वो नंबर हमारे पास क्या इसके इक्वल आ गया 11.15 के। इट्स मीन जब हमने 0.8176 को मल्टीप्लाई किया 13.64 से बाय यूजिंग लॉग टेबल्स, तो हमारे पास आंसर क्या है उसका 11.15, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है 789.5 होल पावर 1/8, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में x के इक्वल लेट करेंगे, हम इसको x के इक्वल लेट करने के बाद दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे, log x इज इक्वल टू log इंटू 789.5 इंटू 1/8 पावर 1/8 है। अब हमने log अप्लाई किया है तो log का ये लॉ है कि जब किसी नंबर पावर में हो log के साथ तो वो पावर जो है वो उसकी log की स्टार्टिंग में आएगी। log x इज इक्वल टू 1/8 log 789.5। ठीक है, आप देखिए log x इज इक्वल होगा 1/8, हम आप log 789.5 का log फाइंड करेंगे। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 डिजिट से होंगे हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 2, कैरेक्टरिस्टिक हमने लिख लिया। अब इस हम 78 की रो में हॉरिजॉन्टली हम 9 कॉलम में चेक करेंगे कौन सा नंबर है, उस नंबर को फिर हम मीन डिफरेंस कॉलम वाले नंबर में से प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.8974। ठीक है,
अब जब हम 2.8974 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3622। तो log x किसके इक्वल हो गया? 0.3622 के। अब x के साथ log है, हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ से log को रिमूव करना है, तो इस log को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एंटी log ऑफ 0.3622, अब हम एंटी log फाइंड करेंगे 0.3622 का। इसके लिए अब देखिए इंटेग्रल पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो 0 अगर हो तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 1 होती है, -1 बल्कि होती है, तो यहाँ पे 2 बार आएगा। अब ये 0.36 के रो में हॉरिजॉन्टली हमने कॉलम 2 में चेक करना है कि कौन सा नंबर है, फिर उसमें मीन डिफरेंस कॉलम 2 वाला नंबर ऐड करेंगे, हमारे पास नंबर आएगा 2302, ठीक है, 2302। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी? 0, ठीक है, 0 थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एक 1 डेसिमल पॉइंट के बाद हमने इंटेग्रल पार्ट जो है वो जस्ट में 1 डिजिट होना चाहिए, इसलिए हमने 2.302, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमने सिंप्लीफाई किया है इसको बाय यूजिंग लॉग टेबल 789.5 होल पावर 1/8 को बाय यूजिंग लॉग एप्लीकेशंस, ठीक है, लॉग के टेबल्स में से लॉग की वैल्यूज को फाइंड करते हुए सिंप्लीफाई किया, तो आंसर क्या है? 2.302। अब नेक्स्ट है पार्ट 3। अब पार्ट 3 में हमारे पास जो दो नंबर्स गिवन है वो क्या है? 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। पहले ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हमने इनको डिवाइड करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले सेम मेथड हम इसको x के इक्वल लेट करेंगे। जब x के इक्वल लेट कर लिया फिर दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करने के बाद राइट साइड पे हमने लॉग की एप्लीकेशंस यूज कर दी हैं। तो लॉग, अब ये दोनों नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इन दोनों पे बारी बारी लॉग अप्लाई होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है इस पे जब हम लॉग अप्लाई करेंगे अलग से तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमने log 0.678 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अब इंटेग्रल पार्ट जो है वो 0 है, अगर इंटेग्रल पार्ट 0 हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 1 बार, ये 1 बार -1। अब हमने 67 की रो हॉरिजॉन्टली 8 कॉलम तक चेक करना है कि 8 कॉलम के इंटरसेक्शन में जो नंबर होगा वो हम लिखेंगे, वो क्या है? 8312। तो log 0.678 किसके इक्वल आएगा? 1.8312 प्लस log 9.01। अब इसमें भी इंटेग्रल पार्ट में हमारे पास 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0 होगी। 90, ठीक है, 90 जो रो में हमने हॉरिजॉन्टली 1 कॉलम के इंटरसेक्शन में नंबर चेक करना है, वो क्या है? 9547। तो 0.9547 इक्वल होगा log 9.01 के, माइनस log 0.0234। अब यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट भी 0 है और डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद राइट साइड पे 0 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -2, जिसको हम 2 बार लिखेंगे, और फिर हमने चेक करना है 23 वाली रो के हॉरिजॉन्टली 4 कॉलम के इंटरसेक्शन में जो नंबर होगा वो इसका 20 होगा। 2.3692 इसके इक्वल होगा log 0.0234 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको यहाँ पे देखें 1 बार 0.8312 प्लस 0.9547। अब यहाँ से हमें पता है कि जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होती है तो मेंटिसा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमने जस्ट 2 को माइनस रखा है, कैरेक्टरिस्टिक को 2 बार, प्लस मेंटिसा हमारा प्लस में है 0.3692। log x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी ये -1 में था तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है, मेंटिसा माइनस में नहीं है, तो -1 प्लस मेंटिसा क्या है? 8312 प्लस 0.9547। इसी तरह ये -2 बार जो है वो -2 में लिख लिया, उसको हमने प्लस 0.3692। अब यहाँ से देखें कि जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -1 प्लस 0 -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो -1 प्लस 2, जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये आप नंबर्स आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर इनको ऐड करना होगा। कैलकुलेटर को यूज करते हुए जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2.4167। तो log x किसके इक्वल आ गया? 2.4167 के। अब हम क्या करेंगे? ये log को हमने यहाँ से रिमूव करना है, x को सिंगल लेना है, तो ये log जब इस साइड पे जाएगा तो ये एंटी log में चेंज हो जाएगा।
एंटी लॉग ऑफ 2.4167। तो हमने अब 2.4167 का एंटी लॉग फाइंड करना होगा। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे कि 0.41 जो था, ठीक है, उसके रो में हॉरिजॉन्टली 6 कॉलम में इंटरसेक्शन में जो नंबर होगा, उस नंबर में हमने मीन डिफरेंस वाले जो 7 कॉलम होगा उस नंबर को प्लस करना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा 2610, ठीक है, 2610। अब इंटेग्रल पार्ट हमारे पास क्या है 2 जस्ट 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने वो डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया, इंटेग्रल पार्ट जो है वो 0 है, तो 2610 जो है वो इसका आंसर होगा। इसको हमने जब बाय यूजिंग लॉग टेबल सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 2610। हमने यहाँ पे लॉग की एप्लीकेशंस यूज की है, लॉग के लॉज यूज किए जो हमने लास्ट लेक्चर्स में उनको सीखा था। नेक्स्ट पार्ट 4 ऑफ जब क्वेश्चन नंबर 1, तो पार्ट 4 में देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है। 2.709 रेडिकल 5 मल्टीप्लाई 1.239 रेडिकल 7। तो अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। तो इसको भी हमने x के इक्वल लेट करके लेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस, ये सारा x के इक्वल आएगा। फिर ये जो रेडिकल है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो रेडिकल 5 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/5 होगी और रेडिकल 7 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/7 होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो log x इज इक्वल टू log दिस। अब यहाँ पे हम लॉग की एप्लीकेशन यूज करेंगे कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बारी बारी पे लॉग अप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। प्लस करने के बाद दोबारा अब ये लॉग की ये भी एप्लीकेशन है कि पावर जो है वो लॉग के स्टार्टिंग में आ जाएगी, 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239, 1/5 एज इट इज। अब हमने log 2.709 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटेग्रल पार्ट क्या है 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, 1 डिजिट है जस्ट, तो क्या है 0 एंड कैरेक्टरिस्टिक होगी। फिर हमने 27 के रो में हॉरिजॉन्टली 0 कॉलम चेक करना है, इंटरसेक्शन में जो नंबर होगा उसको मीन डिफरेंस के 9 वाले कॉलम में नंबर में प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 4328 प्लस 1/7 एज इट इज। अब लॉग यहाँ पे भी इंटेग्रल पार्ट 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0। फिर हम 12 की रो में हॉरिजॉन्टली कॉलम 3 चेक करेंगे कि उसके बाद एक सेक्शन में कौन सा नंबर है, फिर उस नंबर को हम मीन डिफरेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो 9 जो होगा 9 मीन डिफरेंस कॉलम वाले नंबर में प्लस करेंगे, तो आंसर क्या होगा 0.0931। अब log x इज इक्वल टू, अब जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0866 प्लस 0.0931 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.01333। तो log x किसके इक्वल होगा 0. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0999। अब यहाँ से हमने log को रिमूव करना है, तो ये log जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0999। इंटेग्रल पार्ट जो है वो 0 है, कैरेक्टरिस्टिक इट मीन क्या, कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इंटेग्रल पार्ट में 1 डिजिट होगा। अब देखिए हमने 0.09 की रो में हॉरिजॉन्टली 9 कॉलम के इंटरसेक्शन में जो नंबर चेक करना है उस नंबर में फिर हम मीन डिफरेंस कॉलम 9 का नंबर प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1258। अब 1258 है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है, कैरेक्टरिस्टिक 0 तब होती है जब इंटेग्रल पार्ट हमारे पास 1 में 1 डिजिट हो, तो यहाँ पे हम 1 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 1.258। तो इन नंबर्स को, ठीक है, इस सारे स्टेटमेंट को जब हमने बाय यूजिंग लॉग टेबल सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आया है, आंसर हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 1.258, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट अब पार्ट 5 है, अब पार्ट 5 में देखिए कौन सी टर्म है। पार्ट 5 है 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278, ठीक है। तो सेम मेथड है कि सबसे पहले हम लेट करेंगे x के इक्वल इन सबको, फिर लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग की एप्लीकेशंस को हमने अप्लाई किया है, जो लॉग की एप्लीकेशन जब नोमिनेटर में अप्लाई होंगी तो वो दोनों प्लस के होंगे, अब जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉग तो वो माइनस के हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ से लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटेग्रल पार्ट 1 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0। फिर हमने
12 की रो में हॉरिजॉन्टली 3 कॉलम के इंटरसेक्शन में नंबर चेक करना है, वो क्या है, होगा 0899 प्लस अब यहाँ पे भी हमारे पास इंटेग्रल पार्ट 0 है तो इंटरेस्टिंग क्या होगी -1, जिसको हम 1 बार लिखते हैं। और 69 के रो में हॉरिजॉन्टली 7 कॉलम के इंटरसेक्शन में हम नंबर चेक करेंगे और फिर उसको मीन डिफरेंस कॉलम 5 वाले नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.8435 माइनस अब log 0.00 इंटेग्रल पार्ट भी 0 है और डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद भी 2 डिजिट 0 है, स्टेटिस्टिक क्या होगी -3, तो 3 बार इसको लिखेंगे। फिर हम 75 की रो में हॉरिजॉन्टली 0 कॉलम में चेक करेंगे तो हमें नंबर नजर आएगा 8751 माइनस अब इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो स्टेटिस्टिक क्या होगी 3 पॉइंट अब 12 की रो में हॉरिजॉन्टली 7 कॉलम में चेक करेंगे कि 7 कॉलम के इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर है, उस नंबर में हम मीन डिफरेंस कॉलम 8 नंबर ऐड करेंगे तो 1065 होगा। अब देखें जहाँ पे कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है जस्ट -1 बार का मीनिंग ये होता है कि जस्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मल्टीसा उस नंबर का नेगेटिव नहीं होगा, जस्ट ये -1 नेगेटिव है, ये नंबर जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद ये नेगेटिव नहीं है, इसको हम प्लस में रखते हैं। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -1.0482, ठीक है, log x इज इक्वल टू -1.0482। अब हम इसमें +1 ऐड भी करेंगे और -1 प्लस और -1 इसमें अप्लाई करेंगे तो ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 0.482 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 9518, इनको सिंप्लीफाई करने से आंसर आएगा -2.9518, ठीक है। अब यहाँ पे x है, log ऑफ x है, जब हम log को इस साइड पे लेके आएंगे देखिए एंटी log में कन्वर्ट होगा, x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ -2.9518, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इंटेग्रल पार्ट -2 है, इंटेग्रल पार्ट में डिजिट है जस्ट -2 है, तो स्टेटिस्टिक हमारे पास आएगी 0, ठीक है, 0 पॉइंट अब 0.95 की रो में हॉरिजॉन्टली 1 कॉलम चेक करेंगे, 1 कॉलम के इंटरसेक्शन में जो नंबर होगा उस नंबर को हम ऐड करेंगे, जो मीन डिफरेंस कॉलम 8 है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है इंटरसेक्शन में उन दोनों को नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 0.0, इसलिए लगाया यहाँ पे भी क्योंकि -2 है, यहाँ पे मीन्स इंटेग्रल पार्ट के फौरन सॉरी डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद राइट साइड पे एक 0 है, इसलिए 0.08950, इट्स मीन ये जो सारे नंबर्स थे, ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, इनको लॉग टिप अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन जो कि हमने आंसर क्या है 0.08950, तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 6 में देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 रेडिकल 3, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इसको x के इक्वल लेट करेंगे, जब x के इक्वल लेट कर लिया फिर सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी रेडिकल 3 की 1/3, देन अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद, ठीक है, लॉग की ये पावर जो है वो लॉग की स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर लॉग की एप्लीकेशन यूज करेंगे, ये दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये एडिशन में चेंज होंगे और डिवीजन वाला माइनस में, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। फिर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3, अब यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट में 1 डिजिट है वो है 0, इस मीन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 बार, ठीक है, 1 बार। फिर 72 की रो में, ठीक है, 1 कॉलम हॉरिजॉन्टली हम चेक करेंगे इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को हम मीन डिफरेंस कॉलम के 4 में जो नंबर होगा उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.8581 प्लस अब log 20.37 तो इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट से कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी +1, इसके बाद 20 वाली रो में 3 कॉलम के हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्शन में नंबर चेक करेंगे तो उस नंबर को हम प्लस करेंगे मीन डिफरेंस कॉलम में जो 7 के हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन में नंबर होगा उसमें, आंसर क्या आएगा 3090। देन अब माइनस है log 60.8,
अब यहाँ पे भी इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो 1 कैरेक्टरिस्टिक होगी और 60 की रो में हॉरिजॉन्टली हम 8 कॉलम के जिस सेक्शन में नंबर चेक करेंगे वो होगा 7 8 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये 1 बार है, मीन -1 कैरेक्टरिस्टिक, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है जस्ट नेगेटिव है, मेंटिसा पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। और ये सारा नंबर ही नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ये सारा नंबर नेगेटिव होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -0.6168। ठीक है, 1/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2056। इसमें भी अब हम -1 और +1 को ऐड करेंगे। जब -1 +1 को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -1.7944। ठीक है, -1 में जब 0 प्लस करेंगे तो आंसर -1 होगा, फिर इसमें जब 2056 प्लस करेंगे तो आंसर है -1.7944। ये log x के इक्वल होगा। हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो ये log जो है जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे ये एंटी log में कन्वर्ट होगा। x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 1 बार 0.7944। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 बार मीन -1, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीग्रल 1 डिजिट है जो कि 0 है, इसलिए एंटी लॉग टेबल में 0.79 की रो में हॉरिजॉन्टली कॉलम 4 के इंटरसेक्शन में नंबर चेक करेंगे। ठीक है, वो जो भी नंबर होगा उस नंबर को हम मीन डिफरेंस कॉलम वाले 4 जो मीन डिफरेंस कॉलम होगा, ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्शन नंबर में प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6229। तो इस सारे स्टेटमेंट को सॉल्व करने से बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 0.6229। ऐसे लॉ की एप्लीकेशंस को यूज करने के बगैर अगर हम इनको सॉल्व करें तो बहुत लेंथी ऑपरेशन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पर लॉ एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेबल ऑफ लॉगरिथम्स है। ठीक है, ये इसलिए गिवन है यहाँ पे ताकि आपको दोबारा से में कंफर्म कर दिया जाए कि हम लॉग टेबल में से किसी भी नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल कि हमने फाइंड करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर था वो था 0.8176। ठीक है, क्या नंबर था 0.8176, तो हमने उसका लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट करें हमने उसका लॉग फाइंड करना है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहां से ठीक है, ये जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है इसमें हम 81 रो जो है वो ढूंढेंगे, 81 रो। यहाँ पे ये हमें नजर आ गया ये 81 रो है। इसके बाद वो है नंबर है 8176, तो 81 की रो में हम 7 के कॉलम में चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल इसके इंटरसेक्शन में नंबर क्या आएगा। ये 7 कॉलम है। ठीक है, हमारे पास जो रो थी 81 वो ये है, ये 81 रो है। ठीक है, और इसके इंटरसेक्शन 7 कॉलम में हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या नंबर होगा। तो 81 के इंटरसेक्शन ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है वो है 9122। ठीक है, जो नंबर हमें गिवन है वो क्या है 9122। अब ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, 81 की रो थी उसके हॉरिजॉन्टली 7 कॉलम के इंटरसेक्शन में नंबर चेक किया वो क्या है 9122। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8176। अभी 6 वैसा है तो 6 हम अब इसी 81 के हॉरिजॉन्टली जो मीन डिफरेंस कॉलम है, ठीक है, उसके 6 के जो 6 कॉलम होगा उसके इंटरसेक्शन में नंबर चेक करेंगे वो क्या है। तो 6 कॉलम के इंटरसेक्शन में नंबर हमारे पास क्या है 3। तो इस 9122 में हम इस 3 को प्लस करेंगे। ठीक है, 9211 में इस 3 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 9125। ऐसे हमने लॉग 8176 की वैल्यू फाइंड कर ली जो किसके इक्वल आई है 9125 के। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो है लॉग 1364। तो इसमें हम लॉग ठीक है 13 की रो में हॉरिजॉन्टली 4 कॉलम की इंटरसेक्शन में नंबर चेक करेंगे। तो नंबर क्या है 1271, ये नंबर है हमारे पास
71। अब ये 1271 है, तो नेक्स्ट है 4, सॉरी ये 6 में चेक करना है, एक मिनट, ये मिस्टेक है। 13 रो में हमने 6 कॉलम चेक करना है और ये बाय मिस्टेक जो है वो हो गया। अब ये 13 है और ये इसका 6 कॉलम है। यहाँ पे ये जो नंबर हमें नजर आ रहा है वो क्या है, 13 35, 13 35। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो 4 कॉलम ये है, 4 कॉलम ये है, तो 13 35 में हम ये 13 जो हमें नंबर नजर आ रहा है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्या था, 13 35 प्लस 13 35 में जब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1348। तो ये log 13.64 की वैल्यू होगी, log 1348। इसी तरह हमारे पास जिस भी क्वेश्चन में हमें जिस भी नंबर का log फाइंड करना होगा हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो रो ढूंढेंगे कि वो कौन सी रो है नंबर। ठीक है, फिर उसके इंटरसेक्शन में हमारे पास जो सेकंड नंबर डिजिट होगा, थर्ड डिजिट, उसके इंटरसेक्शन वाले कॉलम में जो नंबर होगा उसको लिखेंगे और लास्ट डिजिट जो होगा वो मीन डिफरेंस कॉलम। और अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं जिनको हमने लॉग फाइंड करना है तो फिर हमें मीन डिफरेंस कॉलम को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, कि हम एंटी लॉग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के एंड में आ जाता था log x इज इक्वल टू दिस नंबर, तो उस x के साथ जो log है उसको रिमूव करने के लिए जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट होता है, तो फिर हमें उस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना पड़ता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में है एंटी लॉग ऑफ 1.0473। ठीक है, कि हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले 04, हमने 04 वाली रो को ढूंढना है, तो ये हमारे पास 0.04 वाली रो है। ठीक है, ये 04 वाली रो है। अब 04 हॉरिजॉन्टली 7 कॉलम के इंटरसेक्शन में चेक करना है क्या नंबर होगा, तो ये 7 कॉलम है और इसके नंबर जो हमें नजर आ रहा है वो है 1114। ठीक है, 1114 कि हमने 0.04 वाली रो में 7 कॉलम के इंटरसेक्शन में नंबर चेक किया है, वो क्या है 1114। और नेक्स्ट है कि मीन डिफरेंस कॉलम में 3। अब 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में 3 के इंटरसेक्शन में जो नंबर है वो क्या है 1, तो हम अब इसमें 1114 में उस 1 को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1115। ठीक है, 1 4 था तो 1 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम एंटी लॉग टेबल में जिस भी नंबर का हमने एंटी लॉग फाइंड करना हो तो हम एंटी लॉग टेबल में सबसे पहले उस रो को फाइंड करेंगे। रो को फाइंड करने के बाद जो सेकंड थर्ड डिजिट है हमारे पास, उस कॉलम के इंटरसेक्शन में नंबर चेक करेंगे कि क्या नंबर आ रहा है, फिर उस नंबर में हम मीन डिफरेंस कॉलम वाले, ठीक है, नंबर को ऐड कर देंगे, तो वो हम एंटी लॉग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड था कि हम कैसे लॉगरिथम टेबल से और एंटी लॉगरिथम टेबल से किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं 3.4 के वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।